जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन पे। अगर आप नए सेशन पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है, समान काम के लिए समान वेतन किसका अंग है? निम्न में से किसका अंग है समान काम के लिए समान वेतन? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जवाब हो जाएगा, सही जो प्रश्न आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। इसका ही डायरेक्ट डीपीएसपी, जिसके शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं डीपीएसपी, इसका ही ये अंग है, समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत। और समान वेतन के लिए समान काम का सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहाँ है? तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 39 में इसका उल्लेख किया गया है, चर्चा की गई आर्टिकल 39 में। इसका भी हम लोग यहाँ कंप्लीट देख लिए। चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने सारा कुछ लिख दिया है। संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है, और भाग 4 के 39 में समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार की चर्चा की गई है। 39 में ये यहाँ से अगर प्रश्न बनता है किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है समान काम के लिए समान वेतन, तो आंसर हो जाता है आर्टिकल 39। ये भी ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए असीमित समय, ऑप्शन बी 6 महीना, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी 3 वर्ष के लिए। अधिकतम 3 वर्ष के लिए किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल, जिसे कि प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। इसका भी मैंने यहाँ डिटेल लिखा है। तो स्टेट इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये आर्टिकल 356 के तहत इसे लगाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और परंतु इसे जारी रखने के लिए 3 वर्ष तक अधिकतम रह सकता है, 3 ईयर्स तक। परंतु इसे 3 ईयर्स तक कंटिन्यू रखने के लिए प्रत्येक 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट से बहुमत जारी किया जाता है, या वोटिंग द्वारा बहुमत लिया जाता है। अब बहुमत के अगर पारित हो जाता है तो ये कंटिन्यू रहता है। और इस बात की चर्चा, अनुच्छेद की चर्चा जो है, अनुच्छेद 356 की चर्चा संविधान के भाग 18 में की गई है। और भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक का उल्लेख मिलता है। और इसी में आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न की चर्चा भाग 18 में की गई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संविधान के किस संशोधन द्वारा घोषित किया गया है? ऑप्शन है 17वां, ऑप्शन बी 69th, ऑप्शन सी 79th, ऑप्शन डी 65th। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी 69th संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया था। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था, ये प्रश्न भी बनता है। तो यह संविधान संशोधन 69th संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। और इसी समय दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और यहाँ विधानसभा की स्थापना की गई थी 1991 में। यहाँ मैंने जो कहा आप लोगों को, ये सारा कुछ डिटेल यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 28। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए। संविधान सभा के प्रारूप समिति में यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्यों की कुल संख्या 7 थी, अध्यक्ष सहित, जिसके कि अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने किसे वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था? संविधान सभा में किसे वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? ये था हो जाएगा यहाँ। ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी N गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी पटाभी सीतारमैया। तो इस प्रकार का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए। BN राव को संविधान सभा में वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष
पहले उपाध्यक्ष की बात की जा रही है। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी हरेंद्र मुखर्जी, ऑप्शन डी वीटी कृष्णचारी, ऑप्शन डी फ्रैंक एंथोनी। तो इस प्रकार का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, हरेंद्र मुखर्जी थे पहले संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। पहले उपाध्यक्ष, यहाँ देखिए ध्यान से, पहले उपाध्यक्ष थे हरेंद्र मुखर्जी। हम लोगों ने कुछ समय पहले लाइव सेशन में ये एक प्रश्न का डिस्कस किया था कि पहले मनोनीत उपसभापति कौन थे, संविधान सभा के पहले मनोनीत उपसभापति कौन थे। इसका भी यहाँ प्रश्न ध्यान से समझना है। संविधान सभा के पहले मनोनीत उपसभापति अलग थे और संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष ये अलग हैं, दोनों ही प्रश्न अलग है। यहाँ भी मैंने डिटेल यहाँ लिखा हुआ है, तो देख लीजिए, समझ लेते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के। और संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष हो गए हरेंद्र मुखर्जी और दूसरे उपाध्यक्ष हो गए, पहले उपाध्यक्ष हो गए हरेंद्र मुखर्जी और दूसरे उपाध्यक्ष हो गए वीटी कृष्णचारी। और संविधान सभा के पहले मनोनीत, ये देखिए ध्यान रखना, मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे, ये भी ध्यान में रखना है। इसलिए मैंने यहाँ डिटेल लिख दिया है सर्वे कनेक्टेड करके कि किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो जाए। इस तरह से आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोगों को सेशन पसंद आया है और आप लोगों के हेल्पफुल रहेगा। आप सबकी मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।